दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे कि कल का जो एग्ज़ाम आप लोग का है 7 फरवरी के, उसके मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनका भी एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का जो कि आपके एलसीएम पे है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक पे है। तो क्या है, कह रहा है ये नंबर दिया है x बराबर 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, y बराबर 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 और z बराबर 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3 दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बोला है एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालने के लिए और एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालने के लिए। तो जब भी इस तरह के पावर वाला क्वेश्चन दिया हो तो इसका एलसीएम क्या होता है कि जो जैसे हम लोग को 2 है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, एलसीएम है ये, ओके। तो हम लोग लिख लेंगे 2 और इसमें जो मैक्सिमम जो पावर होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इस तीनों में मैक्सिमम पावर एक्स वाई जेड में किसका है, 2 का, तो 5 का है। तो 2 का पावर 5 लिख लिए, मल्टीप्लाई, फिर 3 लिखेंगे, 3 का मैक्सिमम क्या है, तो 3 का पावर 3 है, गुने 5 का कितना है मैक्सिमम, 5 का पावर 3 है, ठीक है। अपॉन में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करते हैं, 2 का पावर जो सबसे कम होता है, तो इस तीनों में सबसे कम क्या है, 2 का पावर 3 है, ठीक है। उसी तरह इस तीनों में 3 का पावर सबसे कम किस में है, तो 3 का पावर 2 है और 5 का कम कितना है, तो 5 का पावर 2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड तो पहले ही कर चुके हैं, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए 5 का पावर 2 है तो 2 से 2 पावर कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 का पावर 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से ये 5 का यहाँ पावर 2 कट जाएगा तो यहाँ पे भी 3 का पावर 1 बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा ये भी। अब 2 का पावर यहाँ 3 है तो इससे 2 का पावर 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 2 जो है इस पे बच जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 गुने 3 गुने 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी कि आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है यदि x कोण 87 का संपूरक है तो 3x माइनस 100 का मान क्या होगा। सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण होता है कि दो कोण θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होना चाहिए आपका, 1 और 2 के बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये संपूरक का खासियत है, ठीक है। अब कहा है कि एक कोण तो आपको 87 दिया है और x जो है वो इसका संपूरक है, ठीक है। यानी कि x प्लस 87 बराबर क्या दिया है आपका, 180 दिया है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 में से हम लोग जब माइनस करेंगे कितने को, 87 को, तो मेरा क्या आएगा 3, ठीक है। 3 आया, 10 में से 7 गया, यहाँ बचा आपका 17, 17 में से 8 गया तो आपका कितना बचा, 93 जो है वो आपका x का वैल्यू आ गया। लेकिन यही नहीं, इसके आगे अब क्या है, बोला है 3x माइनस 100 का मान पूछा है। तब हम लोग निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x के जगह वैल्यू 93 माइनस का 100, ठीक है। 3 गुने 93 कितना, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 3 9 जा 27, 279 माइनस 100, ओके। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 179 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 2088 ग्राम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो 7.2 किलोग्राम है इसको हम लोग चेंज करेंगे केजी ग्राम में। तो 1 केजी बराबर होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। तो आपका 7.2 केजी बराबर कितना हो जाएगा,
इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7200 ग्राम जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा दिया हुआ है यानी कि जो वैल्यू हमको कितना प्रतिशत निकालना है वो ऊपर रहेगा। कुल कितना है तो 7200 और आपका कितने 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है प्रतिशत के लिए। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, ओके, कैरी 8, 12 7 जा 84, 4, 12 4 जा 48, फिर 6 से कट करेंगे तो 29, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 29 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 किताब का वज़न 700 ग्राम है तो कितनी किताबों का वज़न 3/20 होगा, यानी कि 3/20 बोला है। ठीक है, ये केजी में है, इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे ग्राम में। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 63/20, और केजी में चेंज करना है तो 1000 से गुना होगा, तो 20 से ये कटा 5 बार में 50। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 6 5 जा 30, 31, कुल कितना निकल के आया 3150 ग्राम आया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि 700 ग्राम में कितनी किताबें हैं 4, तो 1 ग्राम में कितनी होगी 4/700। ठीक है, तो कुल कितना है 3150 ग्राम में कितना होगा, तो 4/700 मल्टीप्लाई 3150, इसको हम लोग जब कट करेंगे तो क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कट करेंगे 5 से, तो 14 बार में, 5 से 6 बार में, और ये 3 बार में, फिर 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 2 से कटेगा 2 बार में, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 9, यानी कि करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, तो बी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, संख्या और उसकी इकाई के अंक का योग 32 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन से क्या है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक जो है देखिए उसमें इसका जो इकाई अंक है वो दहाई के अंक का जो है वो 3 गुना है, तो हाँ है, देखिए 6 भी है 3 गुना, 3 भी है और 9 भी है। अगला क्या कहा है, संख्या और उसकी इकाई के अंक का योग 32 है, तो इसमें जो है 31 जो है वही एकमात्र ऐसा संख्या है जिसका जो है अगर आप लोग जोड़ते हैं 31 और उसके इकाई का अंक 1 को, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32। डायरेक्ट आप लोग 32 देख के डायरेक्ट आप लोग आंसर 31 मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग 26 और उसके इकाई का अंक 6 जोड़ते हैं तभी आपका आंसर जो है 32 आएगा, तो ये जो है आपका गलत हो सकता है। ठीक है, जो पहला वाला जो पॉइंट कहा है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 68 प्राप्त होता है, यदि संख्या को 26 से भाग किया जाए तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को कोई भी फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका क्या होता है कि अगर कोई संख्या जिसको 156 से भाग देने पर शेषफल 68 प्राप्त हो रहा है, तो ये जो मेरा जो शेषफल बचा है उस शेषफल को हम लोग लिखते हैं ऊपर, और जो संख्या जिससे हम लोग को और फिर से भाग देना है उसको लिखते हैं नीचे। अब हम लोग देखते हैं कि सॉरी, ये जो नीचे इसको इधर लिख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से ध्यान रहे, ये 26 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 26 दूनी 52, 6 में से 5 गया 1,
तो हमारा शेषफल अब क्या आया निकल के 16। तो ये जो मेरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो ये आप लोग ऐसे समझिए, एक ट्रेन है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस आदमी को यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, एक ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस करके जाएगी, उसकी स्पीड कितनी है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है तो 450 मीटर। तो अब जो है ट्रेन जो है उस आदमी को जब क्रॉस करेगी तो वो अपना ही दूरी क्रॉस करेगी ना, क्योंकि आदमी का तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो वो जो ट्रेन है वो तो अपना ही दूरी क्रॉस करेगी। तो उस ट्रेन को उसके खुद के गति से क्रॉस करने में जितना समय लगेगा वही तो समय होगा इस आदमी को पार करने का समय। तो अब जो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन बोला है सेकेंड में आंसर, तो 54, और हम लोग क्या है किलोमीटर जो है वो बड़ा चीज़ है और हम लोग को जाना किधर है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, तो जब ये छोटा रहता है तो छोटा करने के लिए नीचे में जो है हम लोग बड़ा अंक से डिवाइड करते हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, इस तरह आप लोग याद रखिए कि अगर छोटा करना है तो हम लोग जो नीचे में डिवाइड करेंगे वो बड़े अंक से करेंगे, यानी कि 5/18 से करेंगे। अब 18 से काटेंगे तो 3 बार में, तो आया कितना 15 मीटर प्रति सेकेंड जो है मेरा ये इसका स्पीड आ गया। ठीक है, अब मेरा क्या है कि दूरी कितना है 450, यानी कि ट्रेन अपना खुद का दूरी चलेगा, और सॉरी ये कितनी गति से है तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको कट करेंगे 15 3 जा 45, यानी कि 30 सेकेंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस नहीं है, डी ले लीजिएगा। डी जो है आपको 30 सेकेंड जो है वो आपको ट्रेन को क्रॉस करने में लगेगा उस आदमी को। ठीक है फ्रेंड, समझ गए अच्छे से। तो ये सारे प्रश्न आपके आज के मैथ के थे जो कि कल 7 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनके एग्ज़ाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KVS से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें।